कुछ शहरों की हवाओं में सिर्फ मिट्टी की खुशबू होती है, लेकिन पुरी की हवाओं में एक कहानी छुपी होती है। ये भीड़ सिर्फ दर्शन करने नहीं आई है, ये भीड़ एक रहस्य के लिए आई है, क्योंकि आज वो दिन है जब भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं। हाँ, मैं इस वक्त हूँ जगन्नाथपुरी में और ये है स्नान यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ देखी नहीं महसूस की जा सकती है। जैसे जैसे मैं ग्राउंड के पास आता जा रहा था, एक अलग सी पॉजिटिविटी मेरे को महसूस हो रही थी। लोग थके हुए नहीं थे, लेकिन उनकी सांसें एक पल के लिए मानो थम सी गई थी भगवान की एक झलक पाने के लिए। मैं बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए, मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक मंजिल थी, भगवान के दर्शन कर। और फिर मैं उस जगह था जहाँ भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा मैया के साथ विराजमान थे, इतने करीब कि बस एक पल और मेरी रूह तक उनको स्पर्श कर रही थी। कुछ पल होते हैं ना जो जिंदगी की किताबों में सोने के अक्षर से लिखे जाते हैं, और आज मैं उस पल को जी पा रहा था। जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड मेरी तरफ मुस्कुरा रहा है। ये एक वो ऐसा पल था जहाँ शब्दों की कोई जगह नहीं थी। स्नान यात्रा एक त्योहार नहीं, ये वो दिन है जब भगवान जगन्नाथ अपने स्नान मंडप में आते हैं और उनका स्नान होता है 108 घड़ों के पवित्र जल से। ये स्नान सिर्फ शरीर का नहीं होता, ये स्नान होता है संसार के पापों को धोने का। कहते हैं उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। मैंने लोगों की आंखों में वो जुनून देखा जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत भगवान के चरणों में छोड़ने को तैयार है। ये उड़ीसा है दोस्तों, यहाँ भक्ति सिर्फ पूजा नहीं होती, यहाँ भक्ति एक जीने का तरीका होता है। और इस पवित्र समय में मुझे एक ऐसा अवसर मिला जिसमें मैं भगवान के सम्मुख उनकी महिमा गुनगुना रहा, अपने हाथों से मृदंग बजाते हुए। ये सिर्फ एक बजाना नहीं था, ये था एक आत्मा का आत्मा तक का कनेक्शन। अब कुछ दिन बाद ये शहर फिर से इतिहास लिखने जा रहा है। हाँ, जब भगवान अपने नए रथ पर सवार हों। हाँ, नया रथ, आपने सही सुना, क्योंकि हर साल रथ नया बनाया जाता है बिना एक भी पुराने लकड़े का इस्तेमाल किए, क्योंकि ये रथ एक नई यात्रा, नई कहानी और नई परंपरा को लेके आता है। ये रथ सिर्फ एक लकड़ों का जोड़ नहीं, ये रथ एक आस्था की चोटी है जहाँ खुद भगवान यात्रा करते हैं। और वहाँ देखे मुझे जीकेडी भाई, जो कि पुरी की धड़कन को कैप्चर करके आप लोगों तक पहुँचा रहे, ताकि आप भी घर बैठे पुरी का आनंद ले सके। कभी कभी कुछ सफर तो मैं अपने आप से मिला देते हैं, और जगन्नाथपुरी की गलियों में मैंने खुद को पाया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए जय